प्रेम से लेकर हैया भगवान की, प्रेम से बोले सहयोगी भैया की। लगा है कि हर जगह इन्हीं का नाम चलता है, जहाँ देखो इन्हीं का मुकाम चलता है। और ये क्या मिलाएंगे मुझसे नजर, क्योंकि इनका पीछे से काम ये चले सच्चे दरबार की। पीछे से काम यू जन पीछे वाले बतावत हैं यू आए। आइए भैया जी ने बताया कि वही कुछ निमुला वाली बात बताना है तो कहना है। अरे तमकु ऐसे हमका बूढ़ी ना जाने, तमकु ऐसा बूढ़ी ना जानो हमका, बूढ़ी ना जानो, बूढ़ी ना जानो, बूढ़ी ना जानो हमका, बूढ़ी ना जानो हमका, बूढ़ी ना तमकु ऐसे हमका बूढ़ी ना जानो, तमकु जान रहो बहु तन का खायो, जान रहो बहु तन का खायो, जान रहो। अरे चूस ले हम सब रसू, चूस ले हम सब रस, चमको वैसा हमका बूढ़ी ना जानो, चमको वैसा कि भैया जी कहें गदहा कबो विद्वान बने ना जेब कलम लटकाए से। हम भैया जी ने यही बात कहा, ये यूट्यूब भी चल रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि अनपढ़ कबो विद्वान बने ना जेब कलम गदहा के कहा जेब होत भैया, कहूँ गदहा के जेब होत नहीं मनाई तो नहीं होई, मनाई न भले उनके बुद्धि न हो, लेकिन उनका कहा मनाई गई। अगर तुम गदहा कोई कहवा दो तो हम जानी तो गदहा के हम अप्पा कहत ना, लेकिन मनाई थोड़े कहत गदहा। प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की। आइए भैया जी ने बताया कि आज रावण वहां से चलता है और अपने पुष्पक विमान में एक नारी को बिठाता है और उस नारी को बाली छीन लेता है और अपने भवन में रखता है। और जब भवन में रखता है तो नारी गर्भवती हो जाती है। उसके साथ में संभोग किया। मुझे लिखा मिला कि लोग बताते, रामायण बता रही है, इस बात की गवाह है कि बाली एक महात्मा कहाया गया। बाली सब कुछ किया, लेकिन ये कारण है किया, ये कार्य तो रावण ने किया, आपका सिर्फ अदला बदली का काम है। हाँ आगे बता रहा हूं कि रावण उस नारी के साथ में कहा जबरदस्ती किया। बाली नहीं कर रहा है, यह बात रावण कर रहा है। जिस समय रावण ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान को प्राप्त करता है और जब वरदान को प्राप्त किया तो
तो आज इधर अयोध्या पे आक्रमण करता है, लेकिन जब परास्त हो जाता है तो पुनः वापस लौट कर अपने भवन को जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक नारी मिलती तो कहना है हाँ हाँ अरे सुजन जन सुन लीजे रामा पुष्पक विमान नहीं था और वो पैदल रास्ते अपने लंका को जा रहा है। आज रावण मन में विचार करता है, लेकिन बतलाया गया है कि चलो लंका व सिधा रावण मनहर साई अरे ग्रहो पैदल जाए बरन हमसे ना रास्ता मनारी एक मिल गए मनमा करे और देख के जियरा मोहित होगा देख के जियरा मोहित होगा ओ मोरे रामा सुनो सुजाना धर ध्यान हो सुजाना सुन लीजिए हो सुजाना सुन लीजिए मोहित हो गया। और जब रावण नारी को देखकर मोहित हो गया तो मन में विचार करता लगे कि वाह इतनी सुंदर नारी है, आज उससे रहा नहीं गया तो कभी कह रहा है तो कह रहा है देख नारी कालू अरे रावण ना देर अरे तौरा जबरन करण बरन हमसे ओ मोरे रामा अरे तौरा जबरन करण बरन हमसे अरे पकड़ लिया रावण नारी का सुनो सुजन धर ध्यान मोरे रामा पकड़ लिया रावण नारी का सुनो सुजन धर ध्यान और जबरन भोग किया है भैया जबरन भोग करो मोरे मोरे रामा हो मोरे रामा नारी मन करे ला बिचारा हो सुजाना सुन लीजिए हो सुजाना सुन लीजिए हो
और बताया कि जबरदस्ती उससे भोग करने लगा। नारी मन में विचार करती है, लेकिन जब नारी उससे छूटी तो भागी। तो कहना है कि भागत भागत गई, अरे वरण हमसे ना जाए, अरे गई पहुंचवा जाए सुजन सुने चितला। आज बताएगा कि वो नारी जो थी वो भागते भागते आज नल और नील के पास पहुंची। नल नील छोटे छोटे थे, आज उनके पास में जब पहुंची तो आज कहने लगी, हाथ जोड़ कर कहने लगी करिए मदद, और दिया श्राप रावण का भैया, से बचाना समझाई हो सुजाना, सुन लीजिए हो सुजाना, सुन लीजिए हो। आज वो नारी भागते भागते नल नील के पास पहुंची, और आज नल नील बताया गया कि ये छोटे छोटे हैं, लेकिन जब इतने वजन को कहा तो आज नल ने रावण को श्राप दे दिया कि रावण, आज से मेरा श्राप है कि अगर तू किसी नारी के साथ जबरदस्ती करेगा तो तेरी मृत्यु वहां पर तुरंत हो जाएगी। बताया गया है कि जब लंका में सीता को रावण ले जाता है और वही श्राप से याद आता है कि रावण, अगर तू किसी नारी से जबरदस्ती करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज रावण वही बात को याद याद करके रुक रहा है। और भैया जी ने बताया कि बाली भोग कर लिया, आपको ये मिला, मुझको ये मिला, क्योंकि वो रावण बाली ऐसा कुकर्म नहीं करता, क्योंकि कभी ने लिखा है कि नादान बाली बेईमान बाली, नादान बाली बेईमान बाली। अब नादान कहाँ पर बना, बेईमान कहाँ पे बना? अरे बड़ा बलशाली बलवान बाली, बेईमान बाली, अरे बड़ा बलशाली बलवान बाली, नादान बाली बेईमान बाली, बड़ा बलशाली बलवान बाली। कभी कहा है दुंदुमी राक्षस का संहार किया बाली है, दुंदुमी राक्षस का संहार किया बाली है, दुंदुभी राक्षस का संहार किया बाली है, मैदान को 30 दिन में मार दिया बाली है, मैदान को 30 दिन में, मैदानों को 30 दिन में मार दिया बाली है। नौजवान बाली तूफान बाली, नौजवान बाली और तूफान बाली, अरे बड़ा बलशाली बलवान बाली, सच्चे दरबार की जय हो। आइए, ये तो उधर भैया जी ने बताया कि जिस समय रावण
के द्वारा बाली एक नारी को लेता है, लेकिन मुझे लेख मिला कि रावण उस नारी के साथ में जबरदस्ती करता है, तो आज उसे श्राप मिल जाता है। लेकिन इधर कहना है कि विद्या सीख रहे रामा, विद्या सीख रहे रामा, गुरु जी के दरबार हो विद्या सीख रहे रामा, गुरु जी के दरबार हो विद्या सीख रहे रामा, गुरु जी के दरबार हो विद्या सीख रहे रामा। जिस समय हनुमान जी आज गुरु अपने सूर्य भगवान के दरबार में विद्या को सीख रहे हैं, समय बीतता गया, लेकिन आज विद्या उधर सीख रहे हैं और इधर अंजना और केसरी दोनों भवन में हैं। लेकिन बतलाया गया है कि सुनो सुजन धरि ध्यान, अरे बरड़ी हमसे ना जाने, अरे इंद्रदेव तब मनमा भैया सोच बढ़ा, तब मनमा भैया सोचा अपने मनमा सोचन लागी, सुनो सुजन धरि ध्यान, हनुमान जी विद्या सीख रहे हैं, लेकिन उधर स्वर्ग में इंद्र भगवान मन में विचार किया कि अंजना को कैसे स्वर्ग में लाया जाए, क्योंकि दिया हुआ समय पूर्ण हो रहा है, तो अब इनको स्वर्ग में कैसे बुलाया जाए। तो कभी कह रहा है तो कहना है कि इंद्र गए तब यमराज का लिया बुलाए, और देखो पत्रा खोल साच में दियो बता, ओ मोर रामा देख पत्रा खोल साच में दियो बता,
कतने दिन की बची जिंदगी साच कहो जहाँ और यमराजा तब कहने लागे यमराजा तब कहने लागे ओ मोरे रामा अरे सुन लीजिए धर ध्यान गुरु सुख रहे रामा यमराज को बुलाया इंद्र देवता और मन में विचार करने लगे कि देखिए अब हमको इस देवलोक में अंजना को बुलाना है। तो आप देखिए कि अंजना की आयु कितनी बची है बतलाया गया है। आज देखकर गणना करने लगे तो बोला कि जाओ कहे यमराज समझा साच हम रहन बताए अरे बची जिंदगी कुछ समझ हमरे ना ओ मोरे रामा अरे बची जिंदगी कुछ समझ हमरे ना अरे भेज दिया है दूत का भैया करो अंजन का पार भेज दिया है दूत हो राम करो अंजना पार ओ मिला एकांत में अंजन से ओ मर रामा शक्ति कहाई जा महाराज बेचारा लाश रहे यमराज ने आपने गुप्तचरों को भेज दिया और कहने लगे कि जाओ अंजना से कह दो आपकी जिंदगी कुछ ही बची है। आज गुप्तचर गया और अंजना से एकांत में मिलता है और कहता है कि काहे बचन समझाए अरे इंद्र जी तुम्हें बुलाए बची जिंदगी कुछ बरण हमसे ना ओ बोले रामा अरे बची जिंदगी कुछ बरण हमसे ना और सुन के अंजना व्याकुल होएगा नैना मेरा बहार सुन के अंजना व्याकुल होएगा
यमराज के द्वारा भेजा है गुप्तचर कहता है। तो आज अंजना रोने लगी कि मेरा पुत्र छोटा है, मेरा स्वामी है, मैं क्या करूं। अंजना को क्रोधित रोता हुआ देख आज केसरी कहते हैं कि आखिर में क्या हुआ। तो अंजना रही समझाए कि स्वामी सुन लो और सुना पाल जब खबर बरन हमसे मोरे रामा, सुना पाल जब खबरी बरन हमसे किया प्रतिज्ञा बाली भैया सुनो सुजन धरि गुरु से विद्या सीख रहे रामा। गुप्त जब चला जाता है तो आज अंजना रुदन करने लगती है। तो आज उसका स्वामी केसरी कहता कि आखिर में आप रो के रही हो। तो आज अंजना बताती है कि मुझे खबर मिली कि मेरी आयु कुछ ही क्षण बची है। तो आज जब इतने वचन को सुना तो आज बाली प्रतिज्ञा करता है और यहीं पे वाणी का विराम है। अगले पावदान में बताएंगे कि आगे क्या होता है। हेलो हेलो, आइए एक गीत बजा और कहना है। हाँ कि पकड़े जाने का कोई अरे बहाना मिला और मेरी किस्मत में जेल और थाना मिला। अरे कैसा जालिम है, रिश्वत भी लेता नहीं, अरे नैन से नैन मिलने भी देता नहीं। अरे हाय दैया ये कैसा और दिलदार निकला, अरे चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं
में सखिया पानी भरने पनघट को जाती है। आज सखिया कहने लगी, ये राधा कन्हैया तुझसे ज्यादा प्रेम करता है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक दिन की बात है। सखिया कहने लगी, पानी भरने पनघट पे जाना हुआ, मेरे घर में कन्हैया का आना हुआ, मेरे घर में। और कन्हैया, सखिया कहने लगी, एक दिन मैं पानी भरने गई तो चुपके से कन्हैया घर में आ गया। जब घर वालों ने देखा तो क्या हुआ, मामला फिर बड़ा संगीन हो गया। लेके मटकी वो छलिया 1 2 3 हो गया, लेके मटकी वो छलिया 1 2 3 हो गया। तो आज मैं यशोदा के पास में गई तो कहती है, मैया तेरा कन्हैया, मैया तेरा कन्हैया माखन चोर निकला, मैया तेरा कन्हैया माखन चोर निकला, मैया तेरा ये छैया मुटकी चोर निकला, मैया तेरा ये छैया मुटकी चोर निकला, मैया तेरा ये छैया तेरा ये छैया मुटकी फोड़ निकला। प्रेम से कन्हैया भगवान की।